नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य विकास गुप्ता आज आपका स्वागत करता हूं। आज पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है। ये महामारी अगर हम इतिहास को खंगालें तो हर 100 साल में आती है। क्यों आती है हर 100 साल में? अगर कहें तो कुदरत एक करवट लेती है। ये करवट कुदरत क्यों लेती है? जब कुदरत अपने आप को स्वस्थ करने के लिए एक बदलाव करना चाहती है, जब उसके ऊपर, जैसे हम बोलें, पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा कचरा, बहुत ज़्यादा मनुष्य के द्वारा जब ये प्रकृति को हिला दिया जाता है, तब प्रकृति अपने आप को सुचारू करने के लिए एक करवट लेती है, एक बदलाव लेती है। यानी अगर हम कह सकें कि आज अगर पूरा विश्व क्वारंटाइन में है तो इसको लाने की जिम्मेदारी खुद इंसान ने करी है। खुद इंसान ने ही इतनी गलतियां करी हैं कि कुदरत को करवट लेनी पड़ी। अब कुदरत ने जो करवट ली है, उसने स्वस्थता प्रदान करने के लिए खुद को स्वस्थ लाभ किया। अगर आज हम देखें, करीबन 30 दिन लॉकडाउन को हो चुके हैं भारतवर्ष में। पक्षी चहचहा रहे हैं, पेड़ पौधे आराम से मुस्कुरा रहे हैं। हम मनुष्य विभिन्न प्रकार के मांस खाता है, दुर्व्यवहार करता है, अनाचार करता है, अपने पूर्वजों को, भगवान को दुखी करता है, उनके द्वारा शापित होता है, प्रकृति के द्वारा शापित होता है। तब इस प्रकार की महामारी फैलती है। जब ये महामारी फैलती है, इसके अंदर बुखार आना, छींक आना, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ होना, हाथ पैरों में दर्द होना, मानसिक चिंताएं बढ़ जाना और नाक से पानी बहता है, ये कोरोना के लगभग लक्षण है। इन लक्षणों से अगर हम बात करें कि जनपदो उद्भंसा, जो चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों में लिखा है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट में इनका जो वर्णन किया गया वह यह किया गया कि जब जनपदो उद्भंसा होता है तब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले योग करें, प्रभु भजन करें। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप मुसलमान हैं तो आप अल्लाह की बंदगी करें, अपने घर से ही करें। आप हिंदू हैं तो भगवान को याद करें, क्रिश्चियन हैं तो ईसा मसीह को याद करें, और अगर सिख हैं तो वाहेगुरु को याद करें। क्या होता है बंदगी करने से? आपके मानसिक रोगों को शमन होता है। आपकी श्रद्धा से, आपकी पूजा से, अर्चना से या नमाज से आपको इन मानसिक रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। सुपच्य भोजन खाएं। सुपच्य भोजन का मतलब ताजा बना हुआ भोजन जो घर में ही तैयार किया हुआ। उसके खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। मांसाहार ना खाएं। मांसाहार खाने से क्या होता है? इस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की बजाय घट जाती है, क्योंकि अगर आप मांसाहार खाएंगे तो महामारी को फैलने में मदद मिलेगी, वो उसमें रोकथाम की बजाय मदद हो जाएगी। और क्या करें? जैसे बताया गया, घर में रहें तो जल ज़्यादा से ज़्यादा पिए। आज हमारी आयुष मिनिस्ट्री ने हमारे डॉक्टरों को आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ को रिसर्च करने का मौका दिया। अगर मैं बोलूँ तो रिसर्च नहीं, रिसर्च करने का मौका दिया। जो किताबों में लिखा है उनको दोबारा से मरीजों पे ट्रायल लेके लिखने का मौका दिया, क्योंकि जो लिखा हुआ है 5000 साल पहले, 1000 साल पहले, 4000 साल पहले, मनुष्य उन लिखी हुई बातों को लगभग नहीं मानता। वो किस में बिलीव करता है? अरे अभी तो हुआ ही नहीं।
इस महामारी के बारे में तो किसी किताब में लिखा ही नहीं गया। अगर आप देखें तो इन किताबों के बारे में संक्षिप्त में लिखा हुआ है। मैं उस समय की बात कर रहा हूं, उन किताबों के अंदर जिस समय मनुष्य ने किताब लिखनी शुरू की थी। उस समय व्याख्यान की बजाय श्लोक लिखे जाते थे, काव्य लिखे जाते थे, यानी बातों को कहने के लिए मुहावरे लिखे जाते थे। उन्हीं काव्य में, उन्हीं श्लोकों में ये बातें लिखी हुई और उनमें लिखा भी हुआ है कि इसमें प्रभु बंदगी कीजिए, सुपुच्च आहार भोजन खाइए और रसायन थेरेपी ले। अब रसायन थेरेपी क्या है? रसायन थेरेपी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि अदरक है, जैसे कि तुलसी है, हल्दी है, पिपली है, इलायची है, सौंठ है, आंवला है। जैसे आज अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे लोग आपको आंवले के फायदे बता रहे हैं, लेकिन एक चीज जो शायद आपको ना पता हो, पिपली रसायन। पिपली रसायन लेने से अगर आप चरक संहिता के रसायन अध्याय के अंदर पिपली रसायन को पढ़ें तो ये पता लगेगा कि पिपली रसायन एक उत्तम रसायन है जो ज्वर, पीनसा, श्वासा, कासा, अंगमर्दा यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी आना, बुखार, छींक, नाक से पानी, हाथ पैरों में दर्द, इनके लिए, इन बीमारियों से लड़ने के लिए उत्तम रसायन अगर कोई है तो वो है हमारा पिपली रसायन। कैसे ले पिपली? काली रंग की जो पिपली मीडियम साइज की होती है, 2 पिपली 40 ml पानी और 20 ml दूध में उबालनी है और उबालने के बाद जब आधा रह जाए तो छान के पी लेनी है खाली पेट। ये एक मनुष्य के लिए है। इसी प्रकार 2 पिपली की 4 पिपली, अगले दिन 4 पिपली लेनी है। दूध आपको लेना है इसके अंदर 30 ml, पानी लेना है इसके अंदर 50 ml, उबालना है और खाली पेट इसको छान के पी लेना है। उसके अगले दिन 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, इसी प्रकार हम 15 दिन तक पिपली का ग्रहण करेंगे और 15 दिन के बाद वापस आएंगे। वापस का मतलब अगर हमने 30 पिपली ग्रहण कर ली 15 दिन में तो हम 16वें दिन भी 30 लेंगे और उसके बाद 17वें दिन हम उसके बाद 28 पिपली लेंगे। 18वें दिन हम 26 पिपली लेंगे और इसी प्रकार क्रमांक में हम घटते चले जाएंगे। दूध 10-10 ml बढ़ता रहेगा और पानी भी 10-10 ml बढ़ता रहेगा और वापसी में भी 10-10 ml घटता रहेगा और 10-10 ml पानी भी घटता रहेगा। अगर 30 दिन इस पिपली का ग्रहण करेंगे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आप समझ लीजिए, इस प्रकार हो जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस, कोई भी पोल्यूशन और कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तुलसी की चाय पिए, अदरक डालें उसके अंदर। इसके अलावा षडंग पानियां, षडंग पानियां या इम्यूनोवायरल, इम्यूनोवायरल के अंदर कुछ जड़ी बूटियां और जड़ी हैं और इसको बनाने के लिए हमने शोध किन पे किया? 5000 साल पहले लिखी हुई किताबों के अंदर जो पहले से ही शोध किया हुआ है कि ज्वर की, किसी भी प्रकार के ज्वर की सबसे उत्तम चिकित्सा है षडंग पानियां। मुस्ता, एला, परपटा, चंदना, उशीला, हमने इसमें गिलोय, तुलसी, इनका भी समावेश किया है। उबाल के 1/4 चम्मच आपने 1 गिलास पानी में उबालना है इसका और छान के बिना दूध जोड़े खाली पानी में उबालना है और अपने हिसाब से खंड, गुड़, शक्कर, चीनी जो आप ऐड करना चाहे टेस्ट के लिए ऐड करें और इसको पी लें। सुबह शाम पीने से ये क्या कार्य करेगा? ये आपकी 13 प्रकार की जो अग्नि है
धात्वाग्नि, दोष अग्नि, मल अग्नि। धात्वाग्नि क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र। ये केमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज कर देगा। नमस्कार।